नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से 22 जुलाई सोमवार से सावन शुरू हो गया जो 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार कांवड़ यात्रा काफ़ी विवादों में है। कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों के मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने का आदेश मुजफ्फरनगर पुलिस ने दिया था, जिसके बाद में यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था। साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसे लागू कर दिया था। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। कुछ दिनों बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका दुकानदारों का नाम दुकान के बाहर लिखने के समर्थन में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में कई दलील दी गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने के साथ ही अपना पक्ष रखने की इजाज़त मांगी है। उनका कहना है कि कोर्ट उनका भी पक्ष सुने। हरियाणा के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव अपनी याचिका में खुद को शिव भक्त बताया है। उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी द्वारा नेम प्लेट लगाने का निर्देशन शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने को लेकर दिया गया था, लेकिन उनके निर्देशन को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो इस मामले में सियासी रंग देना चाहते हैं। सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट पर रोक के आदेश को वापस ले, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील भ्रामक तथ्यों पर दी है। अर्जी में कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 जुलाई को पारित अंतिम आदेश से वे प्रभावित हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में दाखिल रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की इजाज़त मांगते हुए कहा है कि भगवान शिव का भक्त होने के नाते वह कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश से प्रभावित पक्ष है। वही नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने की कोई मजबूर नहीं किया जाएगा। वही इस मामले में कोर्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सांसदी के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कंगना की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर याचिका कंगना को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता लायक नाम रोगी नेगी ने कंगना के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें उसने कोर्ट से कंगना के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। नायक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूर्व कर्मचारी है। उन्होंने समय से पहले बीआरएसएल मिल गई थी। नेगी का कहना है कि वह चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उनके नामांकन पत्र को मंडी के चुनावी अधिकारियों ने गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। नेगी की दलील है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो वे जीत जाते। याचिका में लायक राम नेगी ने कोर्ट में अपील की है कि कंगना के चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। नेगी की इस याचिका पर जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब तलब किया है। नेगी ने आगे कहा है कि नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया है कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन में ड्यूटी सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उन्होंने ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था। अगले दिन जब उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात सौंपे तो उन्हें इससे लेने से मना कर दिया था और नामांकन को खारिज कर दिया था। कंगना ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल के मंडी से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया था। तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के डॉक्टर प्रकाश चंद्र भरद्वाज रहे थे। भरद्वाज को 4,393 वोट मिले थे,
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एक्सिस न्यूज़ के साथ।